साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे। आज गुरुवार है और मैं एक बार फिर आपके समक्ष ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं। और जैसा मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय यात्रा निष्पन्न होने के बाद जो भी खबरें छन छन कर सामने आएंगी उनके बारे में आपको अवगत कराऊंगा। हालांकि इससे पहले के वीडियो में मैंने भारत अमेरिका के बीच के मौजूदा संबंधों बाबत आपको अवगत करा दिया था और आप कुछ हद तक दोनों देशों के बीच की प्रगाढ़ता से अवगत भी हो चुके होंगे। अब इस वीडियो के माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि आप भारत अमेरिकी दोस्ती की जो अद्यतन स्थिति है उससे पूरी तरह अवगत हो जाएंगे। साथियों, यह वीडियो लंबा होगा क्योंकि 3 दिन की अपनी व्यस्त यात्रा के दौरान मोदी ने अमेरिकी संसद को संबोधित करने के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लिया था। इसलिए उन बैठकों के परिणामों और समझौतों के बारे में अगर मैं विस्तार में न भी जाऊं तो जरूरी जो सूचना है उसे मैं देना आपको आवश्यक समझता हूं। ऐसा भी संभव नहीं है कि मैं इस वीडियो को 2 भागों में विभक्त करूं क्योंकि सभी घटनाएं आपस में जुड़ी हैं, उनका तारतम्य बिगड़ जाने की आशंका है और इससे मेरा वह प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होगा जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखें। तो साथियों, प्रधानमंत्री ने अपनी अमेरिकी यात्रा का श्री गणेश 21 जून 2023 को न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हुए कार्यक्रम की अगुवाई के साथ किया। योग का यह कार्यक्रम 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, जहां संयुक्त राष्ट्र में के योग सत्र में 135 देशों के नागरिकों ने भाग लेकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। दूसरा, वहीं आज पूरी दुनिया भारत की इस सॉफ्ट पावर की तरफ तेजी से आकर्षित हो रही है जो आगे चलकर वैश्विक समुदाय को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ अपनी सांस्कृतिक शक्ति से विश्व को परिचित कराने में सफल होगा। साथियों, इस अवसर पर मोदी का यह कहना महत्वपूर्ण है कि योग भारत की देन है, बहुत पुरानी परंपरा है, इस पर किसी का कॉपीराइट तथा पेटेंट नहीं है। साथ ही उन्होंने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने में भारत के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए संपूर्ण विश्व के एक साथ आने पर खुशी जाहिर की थी। मोदी ने 22 जून 2023 को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ व्हाइट हाउस में करीब 2 घंटे तक द्विपक्षीय वार्ता की और इसके बाद कई क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की और उसके बाद संयुक्त प्रेस संबोधन में बाइडेन के साथ दोनों देशों ने लोकतंत्र के प्रति अपनी एकजुटता प्रदर्शित की। साथियों, साथ ही सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई की जरूरत पर भी बल दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि भारत के साथ यह साझेदारी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी में से एक है जो इतिहास में किसी भी समय अधिक मजबूत, करीबी और अधिक गतिशील है। दोनों देशों ने कई वर्षों से चल रहे अपने $5 खरब के लक्ष्य को एक बार फिर दोहराया है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान तकनीक हस्तांतरण पर रहा। जैसा कि भारत अमेरिका संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि तकनीक में हिस्सेदारी ही इनके आपसी रिश्तों को परिभाषित करेगी। भारत के अमेरिका के चांद मिशन आर्टेमिस संधि में शामिल होने के फैसले की घोषणा के बारे में मोदी ने कहा कि हमने अंतरिक्ष सहयोग में एक नया कदम आगे बढ़ाया है। अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण, उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के विज्ञान और तकनीक में हिस्सेदारी के साथ साथ दूसरे तकनीक के क्षेत्र जैसे क्वांटम, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आदान प्रदान के विशिष्ट तंत्रों और मंचों की घोषणा की गई। आईसेट यानी इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमारे तकनीकी सहयोग के महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क के रूप में उभरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस, क्वांटम और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाकर हम एक मजबूत और फ्यूचरिस्टिक साझेदारी की रचना कर रहे हैं। असल में 2023 की शुरुआत में भारत और अमेरिका कई क्षेत्रों में अंतरिक्ष सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए थे। इसमें मानव अंतरिक्ष खोज और कारोबारी अंतरिक्ष साझेदारी भी शामिल है। गौरतलब है कि
अंतरिक्ष एजेंसी ने इस मिशन के जरिए 2025 तक चांद पर इंसान को फिर से पहुंचाने की उसकी योजना है। आर्टेमिस मिशन के लिए 5 जून 2023 की स्थिति के अनुसार अभी तक 25 देशों ने इस पर करार किया है और भारत अब इसके बाद 26वां देश बन जाएगा। लेकिन अंतरिक्ष क्षेत्र में दो बड़ी शक्तियां चीन और रूस इस समझौते में शामिल नहीं हैं, यानी वे अंतरिक्ष में अमेरिकी नेतृत्व के खिलाफ हैं। लेकिन भारत के लिए क्वाड की तरह आर्टेमिस समझौता भी परीक्षा का अवसर साबित हो सकता है। यहाँ गौर करना जरूरी है कि भारत के इस मिशन में शामिल होने से इसरो को यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि भारत भी अगले कुछ हफ्तों में अपना चंद्रयान 3 मिशन और आदित्य L1 सन मिशन लॉन्च करने वाला है। नासा व इसरो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन पर भी सहमत हुए हैं। इनमें से 14 नौसेना और 8 वायुसेना और सेना को मिलेंगे। यह भी उल्लेखनीय है कि इसरो और नासा ने अब तक 1.5 अरब डॉलर की निसार सैटेलाइट प्रोजेक्ट पर एक साथ काम किया है, जो दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट प्रोग्राम है। इसके अगले साल लॉन्च होने की उम्मीद है। साथियों, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम दोनों सहमत हैं, हमारी सामरिक प्रौद्योगिकी गठजोड़ को सार्थक करने में गवर्नेंस, कारोबार और अकादमिक संस्थाओं का साथ आना बहुत जरूरी है। मोदी के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती साझेदारी जो है 21वीं सदी की भू राजनीति और तकनीक के वैश्विक परिप्रेक्ष्य को बदल सकती है। अमेरिका जहां विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पीएचडी करने वालों के मामले में सबसे आगे है, तो वहीं भारत उन विषयों में बैचलर की डिग्री लेने वालों के मामले में अग्रणी है। भारत में उद्यमिता का माहौल भी खूब फल फूल रहा है, इसलिए भारत अमेरिका के विश्वविद्यालयों के बीच भागीदारी को मजबूत करने का भी संकल्प व्यक्त किया गया। दोनों देशों ने अपने विश्व व्यापार संगठन में विवाद निपटाने के तंत्र में चल रहे 6 मुकदमों को जो है वापस लेने का भी फैसला किया और हाल के वर्षों में आपसी आयात पर बढ़ाए गए सीमा शुल्क भी हटाने का निर्णय लिया गया। साथियों, अमेरिका भारत के इस्पात और एल्यूमिनियम उत्पादों के लिए अपना बाजार खोलने पर सहमत हो गया है। इस आशय के समझौते के अनुसार अमेरिकी वाणिज्य विभाग भारत में तैयार इस्पात उत्पादों के लिए 70% और एल्युमिनियम उत्पादों के लिए 80% आवेदनों को मंजूरी देगा। इस निर्णय से भारत से इस्पात और एल्युमिनियम उत्पादों के निर्यात में लगभग 35% की बढ़ोतरी होगी। अमेरिका ने व्यापार विस्तार अधिनियम के तहत 14 जून 2018 से अपने बाजार में इन उत्पादों की पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया था। साथियों, यह पहल जो है भारत और अमेरिका के पिछले 2 वर्षों से विश्व व्यापार संगठन में लंबित 6 जो विवाद हैं उनके समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल कही जा सकती है। WTO की 6 डिस्प्यूट्स, और आप जानते हैं भारत और यूएस के बीच में कई डिस्प्यूट्स तो वर्षों से चले आ रही थी, दशकों से कई डिस्प्यूट्स चले आ रही है, दशकों से। ऐसे 6 डिस्प्यूट्स हमने स्क्वायर ऑफ किए हैं, हमने तय किया है कि इसको हम आगे लड़ाई खत्म करेंगे और विश्व में शायद पहली बार हो रहा है कि ऐसे बायलैटरली 6 डिस्प्यूट्स को सेटल किया जा रहा है 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में। यूनाइटेड स्टेट्स विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोनों WTO में बहुत ताकतवर देश है। हम दोनों बायलैटरली 6 डिस्प्यूट्स को सेटल कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। ज्ञान और कौशल के आदान प्रदान को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका बेंगलुरु और अहमदाबाद में
और भारत सिएटल शहर में नए वाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है। इससे अमेरिका जाने वाले भारतीयों को वीजा और जानकारी प्राप्त करने में आसानी होगी। अभी तक वीजा की 3 साल की अवधि समाप्त होने पर भारतीय नागरिकों को इसके नवीनीकरण के लिए भारत लौटकर सारी प्रक्रिया दोहरानी पड़ती थी। यह प्रक्रिया अब वे अमेरिका में रहकर ही कर पाएंगे। साथियों, 2022 का आंकड़ा कहता है कि अमेरिका ने जितने H1B वीजा जारी किए उनमें से 73% यानी 73% जो है भारत में जन्म लेने वाले लोगों को मिले हैं। यहाँ यह ध्यान में रखना जरूरी है कि भारत की राजधानी दिल्ली में अमेरिका का दूतावास दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकी राजनयिक मिशनों में से एक है। इसके अलावा साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा के दौरान अमेरिका से प्रतिरक्षा के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण समझौते किए। पहला है 31 MQU-9B प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन्स और दूसरा है जेट इंजन। इस ड्रोन की तैनाती जो है हिंद महासागर चीनी सीमा के साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा जो है सुनिश्चित करेगी। करीब 29,000 करोड़ रुपए के इस सौदे से भारत को 30 लड़ाकू ड्रोन मिलेंगे। प्रीडेटर अभी दुनिया भर की ड्रोन टेक्नोलॉजी में टॉप पर है। जहां तक जेट इंजन का है, जेट इंजन से संबद्ध समझौते के तहत जो है जीई और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत में 414 जेट इंजन का साझा उत्पादन करने के जनरल इलेक्ट्रिक के प्रस्ताव का स्वागत किया है। इससे अमेरिकी जेट इंजन प्रौद्योगिकी का पहले से कहीं अधिक हस्तांतरण यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकेगा। मोदी की अमेरिकी यात्रा से ठीक पहले अमेरिकी रक्षा विभाग और भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 21 जून 2023 को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इंडस एक्स लॉन्च किया था और यह पहल दोनों देशों के रक्षा औद्योगिक सहयोग को सशक्त बनाने और टेक्नोलॉजी एवं मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में नए इनोवेशन को सुनिश्चित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में एक प्रमुख मील का पत्थर है। और यह पहल जो है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी ICET के तहत आती है। साथियों, दरअसल यूक्रेन युद्ध में रूस जिस तरह फंसा है उसे देखते हुए इन रक्षा सौदों की भारत के लिए अपनी अहमियत है, क्योंकि भारत अपने लगभग आधे हथियार और उनके कलपुर्जे रूस से खरीदता है और यह माना जा रहा है कि एक देश पर इतनी निर्भरता ठीक नहीं है। लेकिन ये रक्षा सौदे अमेरिका के लिए भी बड़ी राहत हैं, क्योंकि अभी वहाँ आर्थिक मंदी के बादल जो हैं मंडरा रहे हैं। देश में सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत अमेरिका वैश्विक चुनौती संस्थानों की स्थापना करने पर भी सहमति व्यक्त की गई है। सेमीकंडक्टर संयंत्र कंप्यूटर चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ हुए समझौते के तहत यह कंपनी जो है गुजरात में अपना सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र स्थापित करेगी, जिस पर कुल 2.75 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। गौरतलब है कि देश में सेमीकंडक्टर चिप की कमी दूर करने के लिए केंद्र ने 76,000 करोड़ रुपए 76,000 करोड़ रुपए की जो है PLI की योजना को भी मंजूरी दे दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में साल 2026 तक सेमीकंडक्टर की मांग जो है 80 अरब डॉलर से ज्यादा रहेगी। अभी हम सेमीकंडक्टर के लिए जो है चीन, ताइवान और कोरिया पर निर्भर हैं। अमेरिकी संसद में अपने 1 घंटे के संयुक्त अधिवेशन में मोदी ने न केवल भारत का विजन रखा बल्कि विश्व विजन पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट की। मोदी ने आतंकवाद को प्रायोजित करने और इसे फैलाने वाली ताकतों से निपटने की बात करते हुए अप्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया
और 9/11 और 26/11 हमले का जिक्र करते हुए आतंकवाद से निपटने में अगर मगर की प्रवृत्ति से बाहर निकलने का अमेरिका से आह्वान किया गया। वहीं G20 सम्मेलन की अपनी अध्यक्षता का उल्लेख करते हुए अफ्रीकी देशों को अपने साथ लेने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। इसके अलावा साथियों, यह भी महत्वपूर्ण है कि लगभग 85 करोड़ 85 करोड़ लोगों का पैसा सीधे उनके खाते में पहुंचने की बात करते हुए मोदी ने भारत में डिजिटल क्रांति का उल्लेख भी किया। और इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि वहां पर उस सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैनिक गतिविधियों और रूस यूक्रेन युद्ध मसले पर अपने रुख पर बने रहने की बात करते हुए मोदी ने किसी भी खून खराबे को शीघ्र रोकने का भी आह्वान किया। भारतीय अर्थव्यवस्था का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री का कहना था कि 7 साल पहले जो भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, आज 5वीं है और जल्दी ही इसके तीसरे स्थान पर आने की उम्मीद है। और यह भी कहा कि भारत की तरक्की में ही दुनिया भी आगे बढ़ती है, यानी भारत की तरक्की में ही दुनिया की तरक्की जो है निहित है। उन्होंने कोविड काल में और यूक्रेन युद्ध के बीच सप्लाई चेन का संकट और विकसित देशों का इस चेन पर एकाधिकार को टकराव का बड़ा कारण माना और निरंतर आगे बढ़ते आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर सामने रखते हुए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में निजी क्षेत्र की भागीदारी, विदेशी मुद्रा भंडार, रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ ही अमेरिकी कंपनियों के पिछले लगभग 2.5 वर्षों में भारत में $16 अरब से अधिक का निवेश करने की बात भी मोदी ने कही। साथियों, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड 125 बिलियन डॉलर से ज्यादा के निवेश की बात करते हुए मोदी ने कारोबारी सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को केंद्र सरकार की प्राथमिकता बताया। विश्व समुदाय से भारत में आने का उन्होंने निमंत्रण भी दिया। यहाँ गौर करने योग्य बात है कि पूंजी निवेश इस समय भारत की एक बड़ी आवश्यकता है, तो उसकी पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख अमेरिकी उद्यमियों से इस मुद्दे पर आवश्यक मंत्रणा भी की। वाशिंगटन में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी मंच से अपने संबोधन में मोदी ने भारत की सफलता का सबसे बड़ा प्रेरक तत्व जो है भारतीय जनमानस की आकांक्षा बताया और दोनों देशों की साझेदारी का आधार जो है स्वार्थ नहीं बल्कि विश्वास, करुणा और साझा प्रतिबद्धता को बताया, यानी इन पर जो है आपसी साझेदारी निर्भर होने की बात मोदी ने कही। ये पार्टनरशिप सिर्फ कन्वीनियंस की पार्टनरशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप है कन्विक्शन की। ये पार्टनरशिप है कंपैशन की और ये पार्टनरशिप है एक बेहतर विश्व के लिए शेयर्ड कमिटमेंट की। यहाँ पर उन्होंने माइक्रोन टेक्नोलॉजी, जनरल इलेक्ट्रिक और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस तथा अप्लाइड मटेरियल्स के प्रमुखों से भी अलग अलग मुलाकात की। इस अवसर पर माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ को भारत आने के लिए भी आमंत्रित किया गया। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के बाद इस वर्ष के अंत तक भारत में टेस्ला फैक्ट्री लगाने के संकेत दिए। यहाँ गौर करने योग्य है कि वर्तमान में टेस्ला के वैश्विक उत्पादन का आधा से अधिक जो है चीन में होता है। मोदी की गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, अमेजॉन के सीईओ एंड्रू जेसी और बोइंग के सीईओ डेविड कैलहुन से भी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद पिचाई ने कहा कि गूगल भारत के डिजिटलीकरण कोष में $10 अरब का निवेश कर रहा है। उन्होंने गुजरात के गिफ्ट सिटी में
गूगल ग्लोबल फिटनेस ऑपरेशन सेंटर खोलने की भी घोषणा की। इसी तरह अमेजॉन ने 26 अरब डॉलर के निवेश से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की बात भी कही है। वाशिंगटन डीसी में रोनाल्ड रीगन सेंटर में प्रवासी भारतीयों के बीच अमेरिकी दौरे का समापन करते हुए मोदी ने कहा कि भारत की सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा जो है स्वयं भारतवासी हैं। भारत और अमेरिका के संबंध पिछले 3 वर्षों में नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। दोनों देश 21वीं सदी को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, घनिष्ठ विनिर्माण सहयोग और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि मोदी की अमेरिकी यात्रा पर जो है चीन, रूस, यूरोप सहित शेष दुनिया की भी नजर लगी थी। इसलिए मोदी ने अपनी अमेरिकी यात्रा से पहले ही चीन और यूक्रेन मसले पर अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी थी। चीन के संबंध में अमेरिका के समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए गए साक्षात्कार में मोदी ने कहा कि भारत संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने, कानून के शासन का पालन करने और मतभेदों एवं विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में विश्वास रखता है। आगे उनका कहना था कि भारत अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार और प्रतिबद्ध है। वहीं यूक्रेन संघर्ष पर मोदी ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तटस्थ हैं, लेकिन हम तटस्थ नहीं हैं। हम शांति के पक्ष में हैं। विवादों को कूटनीति और बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए, युद्ध से नहीं। आगे उनका कहना था कि भारत जो कुछ भी कर सकता है वह करेगा और भारत इस संघर्ष को समाप्त करने और स्थायी शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। मोदी ने संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संस्थानों में भी सुधार का आह्वान किया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल होने की भारत की महत्वाकांक्षा के बारे में भी बात कही। अंत में मोदी का यह संदेश 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा की सटीक समीक्षा करता है। संक्षेप में कहूं तो भारत और अमेरिका की साझेदारी के लिए इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किए और जो स्वाभाविक भी है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार अगर हम अभी देखें वह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के 15% के बराबर है, लेकिन वैश्विक वृद्धि में उसका योगदान अमेरिकी योगदान के 60% के बराबर है, यानी 60%। क्योंकि भारत जो है 4 गुना तेजी से वृद्धि हासिल कर रहा है, इसलिए भारतीय बाजार पर अमेरिका की नजर तो है ही। रिश्तों में इस बदलाव का एक प्रमाण यह भी है कि भारत द्वारा यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा करने का विरोध किए जाने तथा बड़ी मात्रा में रूसी तेल और S-400 डिफेंस शील्ड खरीदे जाने के बावजूद बाइडेन प्रशासन ने न केवल प्रधानमंत्री के लिए राजकीय यात्रा का आयोजन किया, बल्कि अमेरिकी कांग्रेस को संबोधन करने का कार्यक्रम भी रखा। तो साथियों, यह मेरा आज का ज्वलंत मुद्दा था जो मैंने आपके साथ बांटा और उम्मीद करता हूं कि अब आप भारत अमेरिकी संबंधों की अद्यतन स्थिति से अवगत हो गए होंगे। अपने विचार अवश्य सामने दीजिएगा, अपनी टिप्पणी दीजिएगा, पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक दोनों का मैं हमेशा से स्वागत करूंगा, क्योंकि दोनों ही से तो मुझे आगे अपने विषय को और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने में सहायता मिलेगी। साथियों, यदि आपने मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया कीजिएगा और इसे शेयर भी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ज्वलंत मुद्दा है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए यह निश्चित रूप से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और इसके अलावा मेरी बाजार में कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं जिसका मैं लिंक देते आ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि यदि आप उनका अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मिलता हूं आपसे अगले हफ्ते इसी दिन यानी गुरुवार को। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए और बेसब्री से मेरे अगले आने वाले ज्वलंत मुद्दे का इंतजार कीजिए।
तब तक के लिए एक बार फिर नमस्कार।